अरे निकी बेटा, दामाद कहाँ है? अकेले आई है? अरे बेटा नाराज क्यों है? पापा आपने बात ही ऐसी पूछी है। बेटा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, मैंने तो यही पूछा है कि दामाद कहाँ है। क्यों? दामाद के बिना मेरी एंट्री नहीं है क्या इस घर में? बेटा घर तेरा है, एंट्री है तो 100 बार आ, लेकिन कभी तू अकेली आती नहीं ना, दामाद के साथ ही आती है। हाँ तो अब मैं अकेली आ गई पापा, और हमेशा के लिए आ गई। मैं वापस नहीं जाऊंगी वहाँ पे। ऐसा बेटा पहले शांत हो जा, और ऐसे डिसीजन कभी गुस्से में नहीं लेते, इससे घर खराब हो जाता है। क्या पापा, परेशान कर रखा उन लोगों ने मुझे। ऐसी क्या नौबत आ गई? तेरे घर में तो कोई ज्यादा काम भी नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, तेरी ननद नहीं है, तुम 3 तो सदस्य हो घर में। तू है, दामाद जी हैं और तेरा देवर है। वही तो, वो देवर नहीं, वो मेरी सास है पापा। उसके होते हुए ना सास की कोई जरूरत नहीं है मुझे। भाभी, हाँ साहिल, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काट दो। तू क्या कर रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम तो तेरे हो गए, अब किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? क्यों, मैं और आगे पढ़ाई नहीं कर सकता? मुझे आगे भी पढ़ना है। पढ़ता रहे। भाभी, हाँ, मैंने आपको कहा था कि मेरे शूज पॉलिश करके दे देना, आपने दिए नहीं अभी तक। मैं नहीं कर रही कोई शूज वूज पॉलिश, ठीक है? स्कूल टाइम में कर देती थी मैं, तब तू पढ़ता था। अब अपने खुद कर ले। भाभी मुझे कहाँ टाइम लगता है? सारे काम मुझसे ही करा लो, नौकर हूं मैं इस घर की। भाभी, हाँ साहिल। थोड़े पैसे देना। पैसे? अभी परसों तो तुझे पैसे दिए थे। वो तो आपने घर का सामान लाने के लिए दिए थे ना। तो अब तुझे किस लिए चाहिए? मेरे को अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है। ऐसा है साहिल, पैसे कोई ना पेड़ों पे नहीं लगते, कमाने पड़ते हैं, ठीक है? और कमा लिया अगर तू भी खुद, अगर तुझे ज्यादा ही पैसे लगी रहती है तो। और अपने किसी दोस्त के साथ चला जा, रोज रोज पेट्रोल डलवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जब देखो पैसे पैसे। क्या हुआ है? मुंह क्यों फुला रखा है? तुम्हें बताने का कोई फायदा है? बताओ तो सही, क्या हुआ है? ये तुम्हारा भाई जब देखो पैसे मांगता रहता है। पैसे कोई पेड़ों पे लगते हैं क्या? लेकिन मैं कमा रहा हूँ, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? साहिल बेफालतू के खर्चों के लिए पैसे नहीं लेता, उसको जरूरत होती है तभी वो पैसे मांगता है। तो तुम क्या उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते हो बस? तुम्हें अपना परिवार नहीं दिखता? यार आगे हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, हर चीज में हमारे भी खर्चे होंगे। कुछ सेविंग नहीं कर सकते क्या तुम? उसी के खर्चे भरते रहो बस। निकी, हमारे माँ बाप नहीं हैं, और साहिल बहुत छोटा था जब हमारे माँ बाप चले गए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए साहिल को किसी भी चीज़ की कमी लगे, इसलिए मैं साहिल के लिए इतना करता हूँ। और मैं तेरे को भी तो मना नहीं करता ना, तुझे बता क्या चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, उसको जितनी पढ़ाई करनी थी ना कर चुका है वो। अब अपने भाई को साफ साफ बोल दो कि उसे अब जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है? इस घर में बराबर का हिस्सा देना होगा अगर उसे रहना है तो। और अगर तुमसे ये बात नहीं बोली जाती तो मुझे बोल दो कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। निकी, रही बात तुम्हारी, ये घर तुम्हारा भी है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रहा। आगे तुम समझदार हो, तुम्हें जो सही लगे वो कर लो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ इस घर से, और वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। निकी, लेकिन तो इसमें कौन सी दिक्कत है बेटा? शादी से पहले तू अपने भाई के लिए भी तो सारे काम करती थी, उसके सारे ऑर्डर तो मानती थी, और कई बार तो बातों में तो एक पिटाई भी कर दिया करता था। भूल गई उन बातों को? बेटा अगर तू ऐसी बातें सोच रही है ना तो उसमें तेरी गलती है। तो आज तक अपने आप को इस परिवार से ही नहीं जोड़ पाई, क्योंकि बेटा हमें इतना लायक दामाद मिला है, पहले दिन से उसने इस घर को अपना घर मान लिया था, कभी उस घर में इस घर में फ़र्क ही नहीं किया। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा उसका रिश्ता एक दामाद और ससुर का एक बाप बेटे की तरह हमारा रिश्ता लगता है। लेकिन पापा मेरी भी क्या गलती है? बेटा पहली तो तेरी गलती ये है, तू जब से आई है एक रट ही लगा रखी है, उसका भाई। तेरा कुछ नहीं लगता क्या वो? दूसरा तूने दामाद को भी बोल दिया, क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में कि कैसे संस्कार दिए हमने। और बेटा मुझे एक बात बता, कभी दामाद ने तुझे खर्चे के लिए मना किया हो, कहीं आने जाने को मना किया हो? जब तक कि यहाँ भी जब तू आती है तो तेरे साथ आता है हमेशा, कभी अकेले नहीं आने दिया।
अब वो अपने भाई की केयर करता है तो उसमें तुझे क्यों तकलीफ होती है? और कल न भगवान ना करे मेरे साथ कुछ हो जाए, क्या तू अपने भाई को रोड पे छोड़ देगी? पापा कैसी बातें करते हो आप? भगवान ना करे आपको कल को कुछ हो। मैं समझ गई पापा आप क्या कहना चाहते हो। मेरी गलती है, शायद मैं ही आज तक उस परिवार को अपना नहीं समझ पाई। पर अब मैं क्या करूँ पापा? मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी कभी। उसकी चिंता तू मत कर, मैं अपने दामाद को समझता हूँ, इतना तू भी नहीं समझती। हमारा दामाद हीरा है, हीरा। तू एक बार उसको अब भी कॉल वगैरह कर देगी तो सारे काम छोड़ के दौड़ा दौड़ा आएगा तुझे लेने। और देख बेटा, परिवार को जोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ा तो कभी भी जा सकता है। और एक काम करते हैं, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया उधर गए हुए, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, मैं ही छोड़ के आता हूँ। हाँ पापा ये ठीक रहेगा, आपको देख के वो गुस्सा भी नहीं करेंगे। हाँ। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें बर्दाश्त करने की जो अक्षमता है वो कम हो गई है। आजकल के जो बच्चे हैं छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं और घर छोड़ के आ जाते हैं। तो एक माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको समझाएं कि चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है, उनको अपने साथ जोड़े रखना बहुत कई बार ख़तरनाक हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।